सो हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि आखिरकार हरियाणा बीएमएस काउंसलिंग राउंड 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। कल आपने देख लिया होगा टेलीग्राम पे, अगर नहीं देखा तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे और वहां से आप देख सकते हैं। तो हरियाणा का राउंड 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। कट ऑफ में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है, आज की वीडियो में ये बातचीत करेंगे। साथ ही राउंड 3 में आपको किस तरीके से कॉलेज भरने हैं, कौन सा कॉलेज आपको आपकी रैंक पे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड और आयुर्वेदिक कोर्स से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि पिछले साल के डेटा को कंपेयर कर करके मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार कितनी रैंक तक कॉलेज और ऊपर उठ सकता है, क्या रैंक होने वाली है। और मैंने आपको कहा था अगर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस धन्वंतरी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी रैंक 2 लाख है तो आप जरूर इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना, चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ये सारा चीज हमने पिछले सालों को कंपैरिजन में बताया था, क्योंकि 2023 में राउंड 2 जो था वो 19,000 रैंक तक और ऊपर गया था फॉर धन्वंतरी। 2024 में 23,000 रैंक और ऊपर गया था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 20,000 के आसपास और ऊपर उठेगा, यानी वही 2 लाख तक उठेगा। बट शॉकिंग चीज यह है कि धन्वंतरी पहले तो प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट होने के बावजूद भी ये इस बार सिर्फ 2,000 रैंक ऊपर उठा है, विच इज अ बिग थिंग। क्योंकि 19,000 20,000 रैंक उठना के मुताबिक ये 2,000 तो कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक काफी जनता अब आयुर्वेदिक कोर्स को कंसीडर कर रही है। वो शायद ये चाह रहे हैं कि हम नीट में एमबीबीएस हमें मिला नहीं, ड्रॉप हम करना नहीं चाह रहे, तो अब हम बीएएमएस में एंट्री ले लें। तो आई थिंक दिस, वैसे ये अच्छी चीज भी है क्योंकि आयुर्वेदा को वैसे भी इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती कि जितने लोग इसका जुड़ेंगे उतना हमारे लिए तो अच्छा है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे सीट का हेरफेर हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 2,000 रैंक तक कॉलेज और ऊपर उठा है। राउंड 1 में ये गया था 1,75,000 तक और राउंड 2 में गया 1,77,000 के आसपास। तो अब देखो लगभग 2,000 रैंक का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है। तो विच इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 10-20 हजार तो और ऊपर उठ जाता। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो मैं जनरल कैटेगरी से आप लोगों को बताता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हरियाणा के 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी लगभग कट ऑफ जो है वो आपकी 70,000 के आसपास बंद होगी। और जो 70,000 तक भी गया है, उससे ऊपर भी गया है, वो आपका मारू सिंह मेमोरियल है, विच इज जस्ट फॉर विमेन कॉलेज। और अगर आप लोग श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो फॉर जनरल कैटेगरी की मैं आपको बता देता हूं, ये गया लगभग आपका 51,572 पर। इनफैक्ट श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो है इसमें भी सिर्फ 1,000 रैंक और ऊपर उठा, जैसे कि राउंड 1 में ये था 50,000 के आसपास और अब ये गया है 51,000 के आसपास। तो लगभग 1,000 का ही आपको यहाँ पे रैंक का डिफरेंस देखने को मिला है। जबकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जिन बच्चों की रैंक 60,000 तक है, 65 तक है, उनको भी श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज मिल सकता है। बट ऑफ कोर्स ये सिर्फ 1,000 रैंक और ऊपर उठा है, 51 पर जाके बंद हो गया। तो आई डोंट नो, शायद बहुत सारी जनता अब आयुर्वेदिक कोर्स में एंट्री ले रही है, बीएमएस में एंट्री कर रही है जनता। एनीवेज यही थी अपडेट, क्योंकि आपकल का मैं अगर ओवरऑल कंपैरिजन करूं तो इस बार रैंक काफी मतलब कट ऑफ जो है काफी हाई गया है एज कंपेयर टू 2023 एंड 2024। अगर आप भी लिस्ट खोल के देखेंगे हरियाणा की तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ इस बार रैंक का कट ऑफ जो है हाई गया है। तो यही था रिजल्ट आज का। तो धन्वंतरी में अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं 2 लाख रैंक पर भी तो बड़ा मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि राउंड 2 पे 1,77,000 पर ये सिमट चुका है। और तो थोड़ा सा मुश्किल है कि अब ये 2 लाख प्लस उठेगा राउंड 3 में, हम कुछ नहीं कह सकते बाकी, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे अब एडमिशन धड़ाधड़ ले रहे हैं, वी कैन नॉट से एनीथिंग कि ये कितना और रैंक उठ जाए। हो सकता है 180 तक चला जाए, 190 तक चला जाए, एनीथिंग कैन हैपन। और अगर आप गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो आई थिंक अगर आप लोगों की रैंक ठीक है 50-60,000 तक है तो ही आप एडमिशन पा पाएंगे राउंड 3 में। इससे ऊपर है तो आप लोग प्लीज धन्वंतरी को फिर ट्राई कर लो, या तो धन्वंतरी वैसे भी टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस में आता है ऑल ओवर इंडिया, तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी अगर आपकी रैंक 5 लाख प्लस है, 6 लाख प्लस है तो क्या करें। अगर आपकी रैंक 9 लाख है, 10 लाख है, तो हरियाणा में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है, संस्कारम यूनिवर्सिटी इन झज्जर। इस यूनिवर्सिटी में अभी क्योंकि इनका फर्स्ट ईयर है ये हमारे साथ, तो आप इसमें आराम से हाई नंबर पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक 7 लाख 8 लाख है तो आपको आई थिंक संस्कारम मिल जाएगा, क्योंकि इस बार भी लगभग 8 लाख के आसपास तक संस्कारम गया है फॉर राउंड 2। राउंड 1 में ये लगभग 10 लाख तक गया था,
अगर आपकी रैंक 10 लाख के आसपास है तो आपको मिल गया था, और अगर इस बार आपकी रैंक 8 लाख 7 लाख है तो भी आपको संस्कारम मिल जाएगा, तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। बाकी दो और कॉलेजेस हैं, दैट इज सत्य आयुर्वेदिक कॉलेज और आयुष ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज। ये दोनों कॉलेज भी आप लोगों को लगभग 7 लाख प्लस रैंक के आसपास मिल जाएंगे। तो अगर आप राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों कॉलेजेस को भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, एक्सपोजर लेना है, हाँ लेकिन फीस ज़्यादा है, आई एम टॉकिंग अबाउट SGT इन गुरुग्राम, तो अगर आपको SGT में एडमिशन लेना, नो डाउट इनकी फीस जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, कम से कम 1.5-2 लाख से ज़्यादा है इनकी फीस है। लेकिन ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी है, बड़ा एक्सपोजर आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। इफ़ यू गेट योर रैंक एज 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक भी आपको एडमिशन दे देगा, तो आप SGT को भी कंसिडर कर सकते हो फॉर्म ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, यहाँ पे आपका एडमिशन जाएगा। बाकी मैं भी शॉक्ड हूँ ये रैंक्स के प्रिडिक्शन देखे, क्योंकि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वो लगभग पिछले सालों का डेटा कंपेयर करके ही कर रहे थे कि हाँ 10-20 हज़ार ये कॉलेज चला जाएगा और ऊपर, बट इस बार तो धन्वंतरी भी 2000 रैंक ही ऊपर गया। आई डोंट नो इतना बड़ा कट ऑफ का फेयरवेल क्यों देखने को मिला है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, चिंता ना करो। अगर आप लोगों की रैंक है 2 लाख प्लस है तो आप लोग SGT को कंसीडर कर सकते हो। देवीलाल काफ़ी बच्चों ने इस बार लिया है, मैं सीट मैट्रिक्स देख रहा था तो मुझे दिखा उसमें देवीलाल की सीटें काफ़ी भर चुकी थी, तो एज कम्पेयर टू गौर ब्राह्मण एंड श्री बाबा मस्तनाथ कॉलेज, तो आप लोग देवीलाल कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो, विच इज़ इन यमुनानगर। काफ़ी पुराना एस्टैब्लिश कॉलेज है और MD यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग चौधरी देवीलाल को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में खेलना चाह रहे हो, महाराष्ट्र में काफ़ी नए कॉलेजेस खुले हैं, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, उत्तराखंड में आप ट्राई कर सकते हो। उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छी स्टेट है, मैं खुद उत्तराखंड में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसका भी रिजल्ट आ ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी राउंड 3 अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राउंड 3 में आपकी रैंक अगर 2 लाख कुछ है तो आप लोग देखिए, जिन भी बच्चों की रैंक 1,80,000 तक है तो वो तो प्लीज़ धन्वंतरी के लिए ट्राई करना, क्योंकि ये नंबर 1 टॉप कॉलेज में भी आता है, और आपको अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो प्राइवेट बेस्ट कॉलेज से करो। आई विल सजेस्ट यू दिस। तो आप धन्वंतरी भर सकते हो। धन्वंतरी की फीस एंड ऑल क्या रहने वाला है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है वहाँ पे, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर आपकी रैंक 2 लाख प्लस है तो आप लोग गौर ब्राह्मण, चौधरी देवीलाल, SGT इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस दो, क्योंकि ये भी कॉलेजेस अच्छे पुराने एस्टैब्लिश्ड हैं और यहाँ पे आप लोगों को एक्सपोजर काफी अच्छा मिलेगा। SGT में आपको एक्सपोजर काफी अच्छा मिलने वाला है, संस्कारम में भी आपको अच्छा मिल जाएगा क्योंकि अगेन दैट इज अ यूनिवर्सिटी। बट अगर खाली BMS कॉलेजेस के ऊपर आप फोकस कर रहे हो तो चौधरी देवीलाल भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आपकी रैंक 7 लाख प्लस जा रही है तो सत्य आयुर्वेदिक कॉलेज, संस्कारम, आयुष ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी यही था हरियाणा का रिजल्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैंक का हेरफेर किस तरीके से हुआ है और राउंड 3 में आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, काफी बच्चों को अब ये डाउट था कि अब उनको जैसे राउंड 1 में कॉलेज लॉट नहीं हुआ, राउंड 2 में लॉट नहीं हुआ, तो अब राउंड 3 में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो देखो, अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप इजीली राउंड 3 भी खेल सकते हो और आप स्ट्रेट राउंड में भी आगे जा सकते हो। बट अगर आप लोगों को राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया है तो मेरी सजेशन यही है कि आप यूनिवर्सिटी जाके ट्यूशन फीस जमा करा लीजिए, राउंड 2 की सीट अपनी फिक्स करा लीजिए, पक्की करा लीजिए। राउंड 3 के लिए आप अपग्रेडेशन लेटर डाल दो कि हम अपग्रेडेशन करके राउंड 3 खेलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रैंक 2 लाख है और आपको गौर ब्राह्मण अलॉट हो गया, अब आपको लग रहा है कि मुझे धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाएगा, तो आप लोग राउंड 2 में जाइए, कॉलेज में जाइए पर्सनली यूनिवर्सिटी में, वहां पर आप लोग गौर ब्राह्मण की फीस जमा करा दीजिए और लेटर डाल दे कि हम राउंड 3 अपग्रेडेट करना चाहेंगे। अब राउंड 3 जब शुरू होगा, जब भी डेट आएगी, जब शुरू होगा 10th 11th अक्टूबर के आसपास, तब आप उसको खेलिए और अगर आपको उसमें धन्वंतरी मिल जाता है तो आपकी इजीली जो ट्यूशन फीस है वो आपकी रिफंड हो जाएगी गौर ब्राह्मण से और आप धन्वंतरी में खेल सकते हैं। बट अगर आप लोगों को राउंड 3 में धन्वंतरी नहीं मिला तो आप राउंड 2 वाले कॉलेज को ही, जो भी आपका था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गौर ब्राह्मण था, आप उसी को ही ले लीजिए, दैट्स मोर गुड। रिस्क मत लो कि राउंड 2 वाले कॉलेज में आप नोडल सेंटर जाके जमा नहीं करा रहे हो अपनी फीस और आप डायरेक्टली राउंड 3 खेलोगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी फीस जो होगी यहाँ पे, जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया है 50,000 का, वो भी आपकी फोरफिट कर ली जाएगी। तो इट्स बेटर कि राउंड 2 वाले कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो और अपग्रेडेशन में राउंड 3 खेल लो। अगर राउंड 3 मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो अपना राउंड 2 वाला कॉलेज ले लो और काम खत्म करो, क्योंकि रैंक का डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिला है। हो सकता है अगली बार राउंड 3 में धन्वंतरी की रैंक और नीचे गिर जाए, अभी 177 तक गया है, हो सकता है 160 पर आ जाए राउंड 3 पे, तो एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए मेरा सजेशन यही है, जिन भी बच्चों को राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो चुका है वो अपना राउंड 2 वाला कॉलेज ले लो, काम खत्म करो।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ यूट्यूब पर, तीनों प्लेटफॉर्म पे आप लोग मुझे कमेंट्स करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा आगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।